चलिए आज का जो लेक्चर है वो उस लेक्चर में ये होगा कि हम अपने किसी भी एरिया का यूएसए में या किसी भी दुनिया की किसी भी कंट्री से हम किसी भी लोकेशन के कोऑर्डिनेट कैसे ले सकते हैं। कोऑर्डिनेट लेने का तरीका ये होता है कि सिंपल आप गूगल अर्थ खोलें, गूगल अर्थ में आप अपनी जिस भी स्पेसिफिक जो भी आपकी लोकेशन है, ठीक है? आप उस पे यहाँ पे सिंपल ऐड पाथ है, ऐड पाथ से के थ्रू आप यहाँ पे लिखते हैं यो यो कंट्रोल्स कंट्रोल्स, ठीक है? यहाँ पे आप इसका नाम दे दें और सिंपल आप अपने किसी भी एरिया के अंदर आप उसके यूं सिंपल करके कुछ लाइंस लगा दें। मैं तो फिर ऐसे रफ सी लाइन बना रहा हूँ, ठीक है? लेकिन आप इसके प्रोसेस जो है बिल्कुल केयरफुली और सीधा सीधा अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है? यहाँ पर ओके कर दिया। कंट्रोल कंट्रोल लेने के एक तो ये तरीका है, आप इसको कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, या तो आप इसको ग्लोबल मैपर के थ्रू कर सकते हैं या फिर आप इसको एआई टूल के हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ग्लोबल मैपर अनफॉर्चुनेटली है नहीं, विंडोज की वजह से आई थिंक कोई इशू था जिसकी वजह से इंस्टॉल हो नहीं रहा था। तो फिर मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तो यहाँ पे गूगल अर्थ के थ्रू आप कोई डेटा ले सकते हैं, या फिर आपके पास अगर एक्चुअल कोई डेटा है तो उसको आप कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है? तरीका दोनों का सेम है, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ से आपको मेहनत करके डेटा लेना पड़ता है और एक्चुअल जो डेटा होता है वो आपको एज पर करंट लोकेशन के हिसाब से आपको डेटा प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन उसमें ये होता है, उसमें 100 to 10% एक्यूरेसी होती है, यानी कि जो भी डेटा एक्चुअल होगा वो आपको मिलेगा। और इसमें ये होगा कि इसमें माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस, ठीक है? इसमें एक्यूरेसी के चांसेस होते हैं, लेकिन बनस्बत जो एक्चुअल डेटा है उसके हिसाब से कम होते हैं, ठीक है? तो ये मैंने कंट्रोलिंग लगा दी है। कंट्रोल लगाने के बाद सिंपल इस लाइन के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे या फिर यहाँ आके इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे सेव प्लेस, ठीक है? सेव प्लेस कर लेंगे। मैं यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ और सिंपल यहाँ पे इसको केमल कर दें, न्यूयॉर्क कंटूर्स डॉट केमल कर दिया मैंने, ठीक है? इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूँ, ठीक है? ओके हो गया, सही है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं यहाँ पर जाऊंगा गूगल अर्थ पे। गूगल अर्थ पे आप यहाँ पे लिखेंगे जीपीएस विजुअलाइजर, ठीक है? जीपीएस विजुअलाइजर लिखेंगे तो सिंपल आप इस वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब इसका क्या काम है, ये आपको एल्टीट्यूड दे देता है, ठीक है? अब गूगल अर्थ में ये तो ये है ना कि आपको तीनों चीजें एक्स वाई जेड, लेट लॉन्ग और एल्टीट्यूड जो भी चीजें हैं, ठीक है? लेकिन जब आप इसको प्रोसेस करते हैं तो उसके अंदर एल्टीट्यूड नहीं आता, यानी कि एलिवेशंस नहीं आते। तो उसको करने का क्या तरीका होता है, सिंपल इसके वेबसाइट पे आए, जीपीएस विजुअलाइजर की वेबसाइट पे आए और उसके बाद सिंपल यहाँ पे लुकअप एलिवेशंस, ठीक है? इस पे आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और उसके बाद यहाँ पर आए, ये वाली फाइल उठाई, ठीक है? अब ये फाइल अपलोड हो चुकी है, देखें ये नाम आ गया, सही है। उसके बाद यहाँ पर मैं सिंपल इसको कर दूंगा प्लेन टेक्स्ट, ठीक है? यहाँ पे अगर आप इसको मीट्रिक कर रहे हैं तो मीट्रिक रखने दें, डिफॉल्ट जो है वो डिफॉल्ट मीट्रिक में ही रहना चाहिए, सही है? अब सिंपल इसको कन्वर्ट एंड एलिवेशंस पे जाएंगे, ठीक है? तो ये आपको लेट लॉन्ग के साथ आपको एलिवेशंस जनरेट करके दे देगा। देखें ये आ गया, ठीक है? लेट लॉन्ग और एल्टीट्यूड, सही है। अब अगर आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे तभी ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप सिंपल इसको यूं करके इसको कंट्रोल सी और यहाँ पे मैं करूंगा, खोलूंगा एक्सेल को, सिंपल मैं इसको पेस्ट करूंगा, ठीक है? और मैं इसको रो के साथ ए पे क्लिक करूंगा और डेटा में जाऊंगा, ठीक है? डेटा में जाऊंगा और टेक्स्ट कॉलम पे जाऊंगा और नेक्स्ट कर दूंगा और नेक्स्ट कर दूंगा और मैं फिनिश कर दूंगा। तो ये आपका जो डेटा है वो एक्चुअल रो में आ जाएंगे, सही है, ठीक है? अच्छा, अब ये है कि ठीक है, अब ये तो यहाँ पर आ गए आपके लेट लॉन्ग और एल्टीट्यूड, ठीक है? अगर आप इसके थ्रू बनाएंगे तभी आपका डेटा कंट्रोलिंग बन जाएंगे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है। तो हम उससे बचने के लिए सिंपल छोटा सा एक तरीका होता है, और वो क्या होता है कि मैं यहाँ पर आऊंगा, ठीक है? मेरे पास एक प्रोग्राम है, ठीक है? लेट लॉन्ग यूटीएम कन्वर्टर, ठीक है? मैं उसके थ्रू कर लेता हूँ, मेरा टाइम भी बच जाता है और मैं काफी सारी चीजें इजीली कर भी लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर है लेट लॉन्ग यूटीएम, मैं यहाँ पर आऊंगा, ठीक है? और मैं सिंपल यहाँ पे इसको लेट लॉन्ग से कंट्रोल सी कर दूंगा और यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके पेस्ट द वैल्यू कर दूंगा, सही है? मेरे कंटूरिंग आ गए, सॉरी कोऑर्डिनेट जनरेट होकर आ गए, ईस्टिंग नॉर्थिंग में कन्वर्ट होकर आ गए, ठीक है? अब मेरे जहाँ तक कोऑर्डिनेट्स हैं मैं उनको यहाँ से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे न्यू शीट पे जाऊंगा और सिंपल यहाँ पे से राइट क्लिक करके पेस्ट द वैल्यू कर दूंगा, ठीक है? अब मेरे एटीट्यूड तो वही रहेंगे, उनको तो हमने छेड़ा ही नहीं है, तो इसको सिंपल कर कॉपी कर लेंगे, इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट द वैल्यूज कर देंगे,
ठीक है, चलो एक ही बात है, ठीक है। अब ये हमारा एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब इनको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, एक कॉलम ऐड कर दूंगा जिसमें आपके पॉइंट नंबर जाएंगे, ठीक है। डबल क्लिक कर दिया, ओके। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देंगे भाई PT1, PT2, PT3, सिंपल करके इनको कंट्रोल नहीं हो रहा, डबल क्लिक कर दिया, सही। अब ये आपका टोपोग्राफिक डेटा बन चुका है, सही। और सिंपल आप इसको क्या करोगे, सेव एज, ब्राउज पे गए, डेस्कटॉप पे रखा, CSV कॉमा डेलिमिटेड, इसको हमने नाम दिया कि भाई ये आपका न्यूयॉर्क कंटूर्स फाइल, ठीक है। ओके कर दिया। अब इसको मैं, मेरा इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब इसको इजीली आउट ओके बंद कर सकते हैं, सही है। सिंपल यहाँ आएंगे सिविल 3D के अंदर, सिविल 3D के अंदर यहाँ पे टूल स्पेस आएगा, टूल स्पेस में जाने के बाद सेटिंग्स में जाएंगे। अब उस एरिया के लिए हम अपनी ड्राइंग की सेटिंग करते हैं, ड्राइंग को भी अपने यूटीएम में सेट करना होता है, सही है। यहाँ पर आए, डेटा में जाके यूटीएम WGS 84 डेटम करेंगे, और उसके बाद यहाँ अगर आप यहाँ से कर सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो अगर आपको उस एरिया का यूटीएम जोन मालूम है तो आप सीधा यहाँ पे कर सकते हैं। आप न्यूयॉर्क का जोन है WGS 84 नॉर्थ, सही है, ठीक है। आप सिंपल यहाँ पे इसको अप्लाई एंड ओके कर दिया, सही है। और यहाँ पर प्रोस्पेक्टर के अंदर आने के बाद यहाँ पे दो तरीके होते हैं पॉइंट्स इंपोर्ट करने के। अब यहाँ से भी आप सीधा जाके कर सकते हैं, ठीक है, इससे वही चीज आ जाती है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, प्रोस्पेक्टर में अंदर आता हूँ, सरफेस बनाता हूँ, क्योंकि मुझे सरफेस बनानी है। अब यहाँ से जब करते हैं ना, तो यहाँ पे करने के लिए पहले पॉइंट इंपोर्ट होते हैं, पॉइंट इंपोर्ट करने के बाद फिर आप उसको पॉइंट ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बनाने के बाद जो है आप सरफेस बनाते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें आपके डायरेक्ट पॉइंट भी इंपोर्ट हो जाते हैं, सरफेस भी बन जाता है, वन प्रोसेस है, ठीक है। अब न्यूयॉर्क सरफेस, ठीक है, ओके कर दिया। अब ये वाली चीजें जो हैं आप अपनी मर्जी के हिसाब से चेक कर सकते हैं, लेकिन जो डिफॉल्ट होती है फिलहाल उसको वहीं रहने देना, सही। इसमें आया सरफेस में, न्यूयॉर्क सरफेस पे प्लस पे साइन किया, फिर यहाँ पे डेफिनेशन पे प्लस पे साइन कर दिया। मुझे, मेरे पास क्या है, कंटूरिंग के टोपोग्राफिक पॉइंट्स हैं, उनको बोलते हैं पॉइंट्स फाइल्स, ठीक है। पॉइंट फाइल यहाँ पर आया, प्लस पे क्लिक किया, और डेस्कटॉप पे मैंने रखी थी फाइल, CSV फाइल थी न्यूयॉर्क कंटूरिंग फाइल्स, ठीक है, ये वाली फाइल है, ठीक है। आप टाइम देख सकते हैं कि आज जो है 25 तारीख है, 11:44। मेरे पास दो फाइल थी, इसलिए मैं इसको कंपेयर कर रहा था। ये वाली फाइल मेरी लेटेस्ट है, ठीक है, मेरी फाइल हो गई। अब मैं इसको फॉर्मेट दूंगा PENZ, ठीक है, ओके हो गया। अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद इसको बंद कर दें, Z इंटर E इंटर कर देंगे तो आपकी जो है आपके पॉइंट्स इंपोर्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे आपकी सरफेस इजीली बन जाती है, ठीक है जी। अब ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि आपके पास अगर डेटा है, अब ये तो हमारे पास डेटा नहीं था ना, तो मैंने इसको ये वाला कंटूरिंग पाथ बनाया। कंटूरिंग पाथ बनाने के बाद फिर मैंने इसको जीपीएस विजुअलाइजर से इसके एल्टीट्यूड जनरेट कराया, फिर एक्सेल से इसको लेट लॉन्ग टू यूटीएम में कन्वर्ट किया, फिर मैंने इसको सिविल 3D के अंदर इंपोर्ट किया, ठीक है। अब दूसरा तरीका ये है, अगर आपके पास डेटा है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, आपके पास ये, इसको मैंने अभी फिलहाल यहाँ से कर दिया डिलीट, ठीक है, आपकी सर्विस डिलीट हो गई। अब क्या कर सकते हैं, आपके पास डेटा तो है, अब मेरे पास एक फाइल है ड्रोन सर्वे की, ठीक है, अभी एक्चुअल साइट का डेटा है, ठीक है। अब देखें वही फॉर्मेट है, पॉइंट, ईस्टिंग, नोडिंग, जेड और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मैं इसको करूंगा बंद, और ये CSV फाइल ऑलरेडी है, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है, तरीका सेम है, लेकिन इस बार आपके पास डेटा ऑलरेडी था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा ड्रोन सर्वे डेटा सरफेस, ठीक है, सिंपल वही तरीका है, और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। प्लस के साइन पे आए, डेफिनेशंस में आए, ठीक है, पॉइंट्स इंपोर्ट किया, ऐड ओके कर दिया। मैं यहाँ पे अपना पाथ दे दूंगा, जहाँ पे मेरी लोकेशन की फाइल पड़ी है, यहाँ पे ओके कर दिया, PENZ ओके कर दिया, अप्लाई, Z इंटर E इंटर, आपके पास पॉइंट देखें जनरेट हो चुके हैं, ठीक है। अब सिंपल इसको राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट व्यू करेंगे तो आपके पास एक 3D व्यू आ जाएगा इसका, ठीक है। ये तो ये इसके पास, सॉरी, इसका तरीकेकार होता है। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप इसको कैसे अल्टरनेट करके आप अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास डेटा है तो वेल एंड गुड, थैंक यू।